ये आम के पेड़ की जड़ें कहाँ जा रही होगी? ज़मीन में जा रही होगी, ज़मीन के अंदर होगी, लेकिन नहीं, इस आम की जो जड़ें हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता कि तो दोस्तों ये जो व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, अरबाज भाई भी हमारे साथ में हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम आ चुके हैं एक ऐसी दरगाह के पास जो दरअसल अपने आप में यूनिक है। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई दरगाह नहीं देखी, लेकिन आज जिस दरगाह को देखने आया हूँ उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और ये हमारे ही इलाके में है, मध्य प्रदेश में ही, मेरे घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर के आसपास है। मैं आपको वो दरगाह देखिए, मेरी उंगली की तरफ देखिए, वो दरगाह देखिए और वो आम का पेड़ देखिए। दरअसल इस दरगाह की खासियत यही है कि ये 15वीं शताब्दी में बनी और इस दरगाह में आम का पेड़ लगा हुआ है। जी हाँ, भारत में ऐसी दरगाह आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप घूम लीजिएगा, आपने बड़ी बड़ी दरगाह देखी होगी, लेकिन इस टाइप की दरगाह आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। मुझे दुनियादारी के तो नहीं पता और दुनिया में, लेकिन ये जो आम का पेड़ है ना, ये बड़ा यूनिक पेड़ है। यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जड़ें कहाँ जा रही है, इसको पानी कैसे मिलता है, कोई नहीं जानता है। यानी कि कहीं ना कहीं करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। आपको ऊपर भी लेके जाऊंगा और दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार ये जो पेड़ है, ये जो दरगाह के बीचों बीच खड़ा है, इसकी क्या इतिहास है, इसकी क्या कहानी है। तो चलिए डायरेक्टली बिना बकवास के चलते हैं डायरेक्टली दरगाह के पास। तो चलिए दोस्तों, ये इसका एंट्री गेट है, पुराने ज़माने का बना हुआ बिल्कुल पत्थरों का। और ये पत्थर कहीं से नहीं आए गए, ये आसपास बिल्कुल पहाड़ है, इन्हीं पहाड़ों से इन पत्थरों को खोजा गया है और लगाया गया है। ये दरवाज़ा वैसे बाद में बना है, मैं आपको बता देता हूँ, लोहे का है। पहले लोहा इस तरह का नहीं हुआ करता था। चलिए अब अंदर आ जाते हैं। ये बहुत शानदार नज़ारा है। ये मेरे बाजू में कुछ कब्र बनी हुई है और साइड में कुछ इसी का हिस्सा है, ये दरगाह का हिस्सा है। और देखिए बिल्कुल ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं लगे हुए हैं, ये बिल्कुल नरसिंहगढ़ के आसपास जो पहाड़ है शायद उसी से खोज कर लाए गए होंगे। और मेरे साइड में ये एक और जो है बना हुआ है, ये शायद क्या हो सकता है अरबाज भाई? ये नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का स्थान है और उसको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप आजू बाजू देखिए और डायरेक्टली हम चलते हैं ऊपर। ये मेरे साइड में ऐसा कुछ बना हुआ है और ये इसका कह सकते हैं कि जो ऊपर दरगाह है उसके नीचे का हिस्सा है। तो पहले आपको नीचे का हिस्सा दिखाएं, उससे पहले ऊपर का देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे आएंगे ताकि आपका जो है दिमाग का जो संतुलन है वो बना रहे कि आखिरकार आम का पेड़ ये कहाँ जा रहा है, इसका जो है उत्पत्ति कैसे हुई, पहले दरगाह बनी या पहले आम का पेड़ था, आम का पेड़ पहले था या दरगाह बाद में थी, जो भी है। तो ये सबसे इसका फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल शानदार नज़ारा। और ये जस्ट दरगाह बनी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है हाजी वली की दरगाह। जी हाँ, अब ये सबसे यूनिक चीज़ जो सबको इम्प्रेस करती वो है आम का पेड़। जी हाँ, ये आम का पेड़ जो है ना, अब आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा पेड़ है, इस पर फल भी लगते हैं। अब ये आम के पेड़ की जड़ें कहाँ जा रही होगी? ज़मीन में जा रही होगी, ज़मीन के अंदर होगी, लेकिन नहीं, इस आम की जो जड़ें हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता कि कहाँ जा रही है। अब ये बेसमेंट देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन को अच्छे से बेसमेंट दिखाएं। ये बेसमेंट देखिए, उसके बाद बेसमेंट आपने देख लिया। अब आपको अंदर में आपको लेकर चलता हूँ। चलिए, जहाँ पर जो है एक तरह से दरगाह का मेन जो है गेट के अंदर हम आ चुके हैं। अब ये आम का पेड़ देखिए और इस आम के पेड़ की जड़ें देखिए। मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप नीचे दिखाइए, ये देख लिया आपने। अब ये आम के पेड़ का एक बार ऊपर तक नज़ारा दिखाइए। मैं कहूँगा घूम के दिखाइए, ऐसे घूम जाइए और दिखाइए, ऐसे देखिए, बिल्कुल गजब का गोल आकार है, उसमें आम का पेड़ है और बहुत ही शानदार है। अब इस आम की पेड़ की जड़ें, जब इतना मोटा आम है, 2 पेड़ हैं आम के, एक पेड़ नहीं है। पहली बात तो 2 आम के पेड़ों की जड़ें आपको लग रहा होगा कि ये नीचे जा रही होगी, नीचे फूट रही होगी, तो मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा। आम की जड़ें बिल्कुल नीचे नहीं गई हैं, ये इसी बेसमेंट में फैली हुई है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी पेड़ की जड़
जब अगर वो खड़ा रहता है कहीं पे तो वो नीचे जाती है, ऐसे फैलती नहीं है। और अगर फैलती है तो वहाँ की जगह को तोड़ देती है, फाड़ देती है। लेकिन यहाँ पर आपको तोड़ फाड़ वाली जगह कहीं पे भी नहीं मिलेगी। नीचे ज़मीन में अगर जाती है तो वहाँ का जो बेसमेंट है उसको वो तोड़ देती है, फाड़ देती है, गैप कर देती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊँ। तो सबसे ज़्यादा ये कुदरत का करिश्मा है, यानी कि बहुत यूनिक चीज़ें है ना, मतलब मुझे बहुत इम्प्रेस इसने किया है। अब मैं इसके आसपास और घूम के आपको दिखा देता हूँ। ये इतना सा बड़ा चबूतरा बना हुआ है, 15वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और नक्काशी बड़ी शानदार है। और ये जो पत्थर की शिलाएं आप देख रहे हो, पत्थर देख रहे हो, इनको दरअसल हमारे आसपास बहुत पहाड़ है, मैं आपको पहाड़ भी दिखा दूंगा। ये पहाड़ों से खोज कर लाए गए हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो ये पत्थर बिल्कुल रेड कलर के हैं, मैरून कलर के हैं। अब आपको मैं मेन चीज़ दिखा देता हूँ, ये पेड़। अब इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो एक्चुअली नीचे गई है, तो नीचे उन जड़ों को हम खोजने जा रहे हैं कि आखिरकार कहाँ गई है और इस पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है। पानी की ज़रूरत है ना, क्योंकि ज़मीन में जो मिट्टी होती है उससे पानी मिलता है। जैसे मेरे आसपास ये पेड़ पौधे हैं, मैं कहूँगा दिखाएं, ये आसपास पेड़ पौधे हैं, इनको पानी ज़मीन से मिल रहा है। लेकिन इसको, ये जो आम का पेड़ है जिसमें फल भी लगते हैं और शुरू से ऐसे, ये कई सालों से, मुझे नहीं पता कितने सालों से, इसको पानी कहाँ से मिलता है। चलिए इसी का सर्च करने के लिए, खोजने के लिए हम नीचे चलते हैं कि इसकी जड़ें आखिरकार नीचे गई है या नहीं गई है। तो हम नीचे जा रहे हैं और खोजते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिरकार ये जड़ें कहाँ हैं। तो दोस्तों दरअसल जहां आम है, मैं पहले कहूँगा कैमरामैन से आम का पेड़ दिखाएं, ये आम का पेड़ है, उसकी जड़ें बिल्कुल नीचे आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे। लेकिन अब हम खोजते हैं क्या जड़ें नीचे आई है या नहीं आई है। चलिए देखिए, ये नीचे ऐसा मंजर है, पट्टियाँ लगी हुई है बिल्कुल ऐसा, यानी कि ये ऐसा बना हुआ है, ये है ना। कहीं पर भी आपको जो जड़ नज़र नहीं आएगी। हाँ, ये दरवाज़ा पहले हो सकता है निकलने के लिए, आने जाने के लिए इस दरवाजे का यूज़ किया गया हो, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पर भी पत्थर के ये बने हुए हैं, ये चबूतरा जो ऊपर का है ना, ये ऐसा है। तो इसमें आपको कहीं भी जड़ें नज़र नहीं आएगी, यानी कि वो जड़ें वहीं शायद फैली हुई हो। कहाँ उनका वजूद है, ये तो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। लेकिन हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और अपने आप में रहस्य है। और अब आपको पास में जो है 16 खंबा भी मैं दिखा देता हूँ। 16 खंबे की एक इमारत थी, अब तो इमारत टूट कर एक हो चुकी है। लेकिन पहले हम वहाँ चले, थोड़ा सा दूर है, इसके लिए मैं आपको और कहूँगा कि आसपास का थोड़ा नज़ारा घुमा कर दिखा दें। ये मेरे साइड में एक नमाज़ पढ़ने के लिए स्थान है ना, ये आप देख सकते हो। और ये भी उसी ज़माने की हैं, पत्थर की कलाकृतियाँ कह रही है, तकरीबन 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में बनी थी। ये इसका गेट है और ये कुछ इस तरह से, एक बार मैं कहूँगा सामने से दिखा दें। ये बिल्कुल ऐसा है, नक्काशी की गई है पत्थरों में, कुछ कलाकृतियाँ हैं और पत्थर जो हैं वो सेम जो दरगाह में लगे हुए वही पत्थर है। ये कुछ यही नमाज़ पढ़ने के लिए जो हैं वो बनाई गई हैं, यानी कि 15वीं शताब्दी में ये सारा निर्माण हुआ था। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमने देख लिया। एक बार नीचे से मैं कहूँगा पूरा व्यू दिखा दिया जाए, जो दरगाह मेन है, जो आम का पेड़ है। देखिए नीचे से आपको ऐसा दिखता है और जो नीचे का जो बेसमेंट है जो आता है, वहाँ जो है कुछ खाने बने हुए हैं रहने के लिए, या कुछ ऐसे मंदिर टाइप के बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी उनमें नहीं है। चलिए आपको डायरेक्टली लेकर चलते हैं हम 16 खंभ। वो भी ऐसा कहानी है कि 16 खंभ ऐसे ही खड़े थे, यानी कि ऐसी मल्टी बनी हुई थी। लेकिन क्या वाकई में बनी हुई थी? और बनी हुई थी तो क्यों गिर गई, क्या गिर गई, कैसे गिर गई, भूकंप आया, पाताल लोक से क्या कुछ हलचल हुई, क्या हुआ, सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए डायरेक्टली अब 16 खंभ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, अरबाज भाई भी हमारे साथ में हैं और स्पेशली हम जब जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि यार ये देखते हैं, तो हमने सोचा चलो क्यों ना चलते हैं। तो यहाँ आकर बिल्कुल शानदार लगा। तो यार एक इनक्रेडिबल जगह है, बहुत शानदार जगह है और अनएक्सप्लोर है, जो हमने कभी एक्सप्लोर की ही नहीं थी। मतलब ऐसी जगह शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी। बड़ी बड़ी दरगाह मस्जिद आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की यूनिक, जहाँ करामात है कुछ, जहाँ कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब देखने को पता नहीं चलता कि ये रहस्य क्या, बिल्कुल वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप देखिए, ये पहाड़ है आसपास, ये जो पत्थर है ना, यहाँ पत्थर आपको शायद इसी से लाए गए होंगे। ये देखिए 16 खंभ है,
16 खंभ इनको इसलिए कहा जाता है कि ये कुछ इसी तरह से 16 कह सकते हैं कि खंभ बने हुए थे, मल्टी बनी हुई थी, बहुत बड़ी मल्टी बनी हुई थी कह सकते हैं। तो आप मेरे पीछे जो है 16 खंभे देख रहे हो, जिसको 16 खंभ कहा जाता है, इसके बारे में ऐसी कहानी है, मिथक है। मैं उस चीज़ को दावे के साथ पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आप जो देख रहे हो ऐसे ही बिल्कुल मैं कहूँगा कैमरामैन से को ऊपर तक दिखाएं एक बार, देखिए ऊपर तक ऐसे ये जो हाइट होगी कम से कम होगी 20 फीट, ऐसे ही कम से कम 15 और खंभ 15 और इसी तरह के ऊपर तक बनाए गए थे, जिसके इसके ऊपर और 15 ऐसी बिल्डिंग बना दी गई थी हम कह सकते हैं। वो क्यों बनाई थी, गांव के लोग ये कहते हैं, क्या वाकई में सच है कि यहाँ से यहाँ ऊपर ही ऊपर एक कढ़ाई रखी गई थी, बहुत बड़ी कढ़ाई। कितनी बड़ी कढ़ाई और कैसे चढ़ाई होगी ऊपर आप सोच सकते हो। उस कढ़ाई की रोशनी यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने के लिए, जी हाँ, दिल्ली में कोई राजा थे, बाबा थे, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन उनको रोशनी दिखाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई रखी गई थी इतनी ऊंचाई पर, यानी कि 1000 फीट मान सकते हो, 20 फीट यानी कि 15 दूना 30, 3000 फीट ऊपर कह सकते हैं। इतनी ऊपर कढ़ाई रख दी गई थी और उसका उजाला दिल्ली तक जाता था। उस राजा के लिए, बाबा के लिए, किसके लिए उजाले का इंतजाम यहाँ से किया गया था। जी हाँ, ये बताते हैं। आप क्या सच मानते हो इस बात को? जो भी मानते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। डांस करती हुई प्रतिमा हैं, कुछ प्रेम करती हुई है, कुछ घोड़े वाली है, कुछ हाथी वाली है और कुछ प्रेम आलिंगन में मतमस्त हैं, मतलब ऐसी प्रतिमा है। वाह, ऊपर थोड़ा सा और आप देखोगे तो और अलग कलाकृतियाँ हैं, यानी कि शानदार चीज़ थी। बेसमेंट देखिए, ये ऐसी चट्टान आपको यहाँ पर, ये जो किले हैं इनमें मतलब सॉरी किले नहीं है, वो पहाड़ है, पहाड़ों में आपको मिलेगी। आपको ये नरसिंहगढ़ के किले हैं, नरसिंहगढ़ के पहाड़ है, आसपास में किले भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो ये देखकर यार कैसे, कितनी मजबूत बेला हूँ, नहीं हिलती यार, अरे कुछ भी नहीं होता यार, बहुत मजबूत है, रियली बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि 10 लोग भी कुछ नहीं हिला सकते हैं। लेकिन क्यों ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हो गई? बहुत सारे किले ख़त्म हो गए यार, बड़े बड़े किले ख़त्म हो गए। ये देखिए, एक बार और पूरा नज़ारा देख लीजिए, इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं साकाश्याम जी, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।